आदित्य बिरला उद्योग प्लस जो आपको बिजनेस लोन देता है 15 लाख तक का, वाह। वो भी 1 से 2 दिन के अंदर डिसबर्समेंट, पूरा डिजिटल प्रोसेस है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लोन अमाउंट कितना मिलता है, प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, पूरा चीज बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको डीएसए बनना है तो उसके भी बात करेंगे, और आपको लोन अप्लाई करने के टाइम और लोन अप्लाई करने के बाद क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है वो भी बात करेंगे पूरी डिटेल्स में। एंड तक देखना है। अगर आपको जल्दी है अप्लाई करने का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से अप्लाई कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। तो आदित्य बिरला उद्योग प्लस जो आपको बिजनेस लोन देता है 15 लाख तक का। पहले बात करते हैं क्राइटेरिया क्या क्या है। लोन अमाउंट की बात करूँ ना तो 50,000 से लेकर 15 लाख तक का लोन देता है। दूसरी चीज, आपको विंटेज प्रूफ 1 साल पुराना होना चाहिए कंपलसरी। विंटेज प्रूफ मतलब आपको जो बिजनेस कर रहे हो वो 1 साल पुराना उसका प्रूफ होना चाहिए, जिसमें जीएसटी आएगा, फूड लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस है, करंट अकाउंट है, या सीए सर्टिफाइड किया हुआ इनकम टैक्स रिटर्न है 2 साल का। ये सब कुछ काउंट करेंगे 1 साल पुराने में। अगर आपको 5 लाख से ज्यादा लोन चाहिए तो 3 साल पुराना प्रूफ कंपलसरी होना चाहिए। बैंक की बात करो तो बैंक की जो एवरेज है वो 10,000 से ज्यादा एवरेज एबीबी काउंट होना चाहिए, तो उसी बेस पे आपको फाइनल अमाउंट देता है। प्रोग्राम की बात करूँ ना, प्रोग्राम में बैंकिंग प्रोग्राम और रिटर्न प्रोग्राम, मतलब आपको बैंक स्टेटमेंट की जो एवरेज आती है उसी पे भी फंडिंग करता है। और उसमें बन सकता है कि बैंकिंग में एवरेज कम है तो आपको जीएसटी पे भी फंडिंग देता है, कि जीएसटी में जो आपका टर्नओवर है उसी बेस पे भी आपको अप्रूवल देता है। बैंक स्टेटमेंट की बात करो तो आपको 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट कंपलसरी है, आप 2 बैंक भी ऐड कर सकते हो। और लास्ट स्टेज ओनरशिप प्रूफ कंपलसरी है। ओनरशिप प्रूफ मतलब कि खुद के नाम पर प्रॉपर्टी होना चाहिए, चाहे यहाँ पे हो, घर हो, रेसिडेंस हो, या आपके गांव में हो, पूरे पैन इंडिया में किधर पे भी हो तो आप एलिजिबिलिटी हो सकते हो। दूसरी चीज, ओनरशिप ऐसा नहीं है कि जो एप्लीकेंट है उसके नाम का ही होना चाहिए। एप्लीकेंट ब्लड रिलेशन में होना चाहिए, जैसे फादर, मदर, हस्बैंड या वाइफ, ये चारों में से कोई भी एक के नाम पे चल सकता है। अगर आपके चाचा के नाम पे है, भाई के नाम पे है, तो ओनरशिप में काउंट नहीं करेगा, क्योंकि वो ब्लड रिलेशन में काउंट नहीं होगा। क्लोज ब्लड रिलेशन में ही काउंट कर सकता है। ये था जनरल बातें। अप्लाई करने का है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से अप्लाई करना है। लेकिन उसमें जब आप डिटेल्स फिल करेंगे उसमें आपको आरएम कोड मांगा जाएगा। जो आरएम कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है ना, वो आपको डालना होगा। दोनों में से कोई भी आरएम कोड डाल सकते हो। आरएम कोड क्यों डालना जरूरी है वो बताता हूँ मैं। जब आप लोन की प्रोसेस करते हो उसके बाद बन सकता है कोई दिक्कत आती है, क्वेरी आती है, तो उसको रिजोल्व करने के लिए आपको कौन हेल्प कर सकता है? आरएम हेल्प कर सकता है। अगर आप आरएम कोड डालेंगे तो आरएम उसका ट्रैक कर पाएंगे और आपको पूरा गाइड करेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, उसको व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट करके आप पूरा रिजोल्व कर सकते हो। अगर आप आरएम कोड नहीं डालते हो ना तो दिक्कत क्या आएगी, आपको आरएम को कोई ट्रैक नहीं होगा, तो आपको उसके लिए कस्टमर केयर का ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, जो आपको लेंथी प्रोसेस आएगा और आपका टाइम डिले होगा और आप थक जाएंगे लोन लेने में। तो आप आरएम कोड जरूर डालिए। को एप्लीकेंट की जरूरत पड़ेगी इस केसेस में जब आपकी एज, मतलब कि जो एप्लीकेंट है उसकी एज 21 से 23 ईयर है। दूसरा कि जब आप एप्लीकेंट हो लेडीज है तो आपको कॉप्लिकेंट देना पड़ेगा। तीसरा है अगर आप बैंकिंग बेस पे लोन ले रहे हो तो भी आपको कॉप्लिकेंट की जरूरत पड़ेगी। चौथा, अगर 10 लाख से ज्यादा लोन की रिक्वायरमेंट है, अप्रूवल आ रहा है, तो आपको कॉप्लिकेंट देना पड़ेगा। ये 4 केसेस में आपको कॉप्लिकेंट की जरूरत पड़ेगी। 5 लाख से नीचे केस है तो आपको कॉप्लिकेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था आदित्य बिरला उद्योग प्लस के बारे में। प्रोसेस की बात करो, जब आप प्रोसेस करते हो तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे अगर जीएसटी है तो जीएसटी का आईडी पासवर्ड से भी आपको करना पड़ेगा। अगर कोई दिक्कत आती है, आपने लिंक से प्रोसेस किया है, तो अगर दिक्कत आती है तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप हेल्प ले सकते हो। पर लिंक से किया होगा तो ही हम हेल्प कर पाएंगे, और आरएम कोड डालना जरूरी है। अप्लाई करने के बाद प्रोसेस की बात करूँ तो आपको 1 से 2 दिन में क्रेडिट रिजोल्व होगा, क्रेडिट डिसीजन देगा, क्रेडिट का कॉल आएगा। तो कॉल आएगा उस पर आपको वीडियो पीडी भी हो सकता है, टेलीफोनिक पीडी भी हो सकता है। उसी दौरान आपको एफआई जाएगी रेसिडेंस या शॉप पे। दोनों का रिपोर्ट ओके आते हैं, उसके बाद आपको अप्रूवल आएगा। जब आपको अप्रूवल आता है तो आपको मेल या व्हाट्सअप या कॉल आ जाता है। अप्रूवल आने के बाद आपको डिसबर्समेंट सिर्फ 15 मिनट लगता है, जिसमें आपको एसीएस मैनेज करना होगा और एग्रीमेंट साइन करना होगा। एग्रीमेंट साइन करना ऑफिस पे जाना नहीं है, आपको सिर्फ ओटीपी से करना होगा। पूरा डिजिटल प्रोसेस है। तो आप जब अप्रूवल आता है उसके बाद 15 से 20 मिनट का काम है, आपका काम खत्म और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये बिजनेस लोन लेना बहुत आसान तरीका है, सबसे फास्ट है। अगर आपको आदित्य बिरला में उद्योग प्लस में लोन लेना है तो ले सकते हो। दूसरी चीज, नया बिजनेस है, डॉक्यूमेंट्स कम है, बैंकिंग कम है, बहुत ज़्यादा इंक्वायरी है, ऐसे कोई भी केसेस है ना, तो उसमें अप्लाई मत करें। उसके लिए दूसरी कंपनी है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें बन सकता है कि अमाउंट कम भी आ सकती है, तो जहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। क्लीन क्लियर प्रोफाइल ही आप अप्लाई करेंगे ना,
अप्रूवल फास्ट होगा, डिस्बर्समेंट फास्ट होगा और अपनी जो जरूरत है वो पूर्ण होगा। दूसरी चीज, आदित्य बिरला की एक दूसरी प्रोडक्ट है वन ऐप, जो आपको इंस्टेंट लोन देता है। सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड पे 5 लाख तक का लोन मिलता है। उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर वहाँ पे हो सकती है तो आपका काम छोटे अमाउंट में बन सकता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।